राइट। तो यहां पर देखिए, अब जैसे मैंने कहा कि साइज, कलर और फ्रीक्वेंसी, ये तीनों चीज को हम लोगों को मॉनिटर करना है। बुलिश ट्रैप ड्यूरिंग डाउन ट्रेंड, अपने को लगता है क्या कि ये डाउन ट्रेंडिंग लाइन को तोड़ दिया, राइट, डाउन ट्रेंडिंग लाइन को तोड़ दिया, बुल्स आर बैक, और आप यहां पर लगाओगे बाई ऑर्डर, राइट, आपका बाई ट्रिगर होगा ही नहीं, आपको इसी कैंडल में फंसाकर वापस नीचे ढकेल देंगे दलदल में। अगर बने तो उसका कोई भी वजूद नहीं है, कोई भी महत्व नहीं, क्योंकि देखिए वो प्राइस को पुश ही नहीं कर पा रही है, वो तो कंसोलिडेशन में है, प्राइस ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे चल रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। फ्रेंड्स, पिछले 2-3 एपिसोड से हम कैंडलस्टिक्स की बात कर रहे थे, तो हमने बिगनर वाली लेवल्स देख लिए, हमने एडवांस लेवल्स देख लिए, और आज है लेवल 3 यानी कि एक्सपर्ट लेवल, राइट। और इसके बाद हम आपको मैस्ट्री लेवल पे ले जाएंगे। तो एक्सपर्ट लेवल पे क्या करना है? एक्सपर्ट लेवल पे आपको हम बताएंगे कि कौन से कैंडलस्टिक को कहां होने चाहिए, किस तरह से कैंडलस्टिक का पैटर्न होता है, क्या साइज होती है, क्या फ्रीक्वेंसी होती है, ट्रैप्स कैसे होते हैं, बहुत सारी एडवांस चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो आपसे एक निवेदन है कि अगर आपने पहले के 2 एपिसोड नहीं देखे हैं तो जाकर पहले के 2 एपिसोड देख लीजिए। इससे आपकी समझ जो है, इससे आप जो समझेंगे वो आपको बेटर समझ में आएगा ये एपिसोड, इससे आपकी कॉम्प्रिहेंशन इस एपिसोड में बेटर होगी। तो जल्दी से चलते हैं अपने चार्ट्स की तरफ, अपने प्रेजेंटेशन की तरफ सीधे, और एक्सपर्ट लेवल की बात करते हैं, राइट। तो एक्सपर्ट लेवल पे फ्रेंड देखिए, अब हम जिस लेवल पे आ गए ना, उस लेवल पे नाम वगैरह कोई मैटर नहीं करता है, राइट। हम लोगों ने पिछले 2 एपिसोड में आपको कैंडलस्टिक के नाम बताए, आपको कैंडलस्टिक के नोमेनक्लेचर, क्यों उसको हैमर बोला जाता है, क्यों एंगल्फिंग बोला जाता है, ये सब हम लोगों ने डिस्कस किया, राइट। तो अब हम जिस लेवल पे आ गए हैं उस लेवल पे नाम का कोई महत्व नहीं है, उस लेवल पे हमें काम से मतलब है, राइट। मतलब कि नाम जरूरी नहीं है, काम जरूरी है, व्हाट इज इन द नेम। तो यहां पर आप कैंडल की जो प्रोग्रेशन है उसको समझने की कोशिश करें कि कौन सा कैंडल एक स्ट्रॉन्ग कैंडल होता है, कौन सा कैंडल एक वीक कैंडल होता है, क्या ये स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है, क्या ये वीक बुलिश कैंडल है। उसी तरह से बेरिश कैंडल जो बनती हैं उसको हम सिर्फ उसकी प्रोग्रेशन को पहचानना है, हमें उसके पैटर्न को पहचानना है, हमें उसके फॉर्मेशन को पहचानना है कि क्या वो बुलिश है, क्या वो बेरिश है, क्या वो सही जगह पर है, अब ये यहां से कैसे हम इसको इंटरप्रेट करें, कैसे इसको ट्रेड करें, अब ये सब पहचानना है। तो आप यहां पर देखो, मैंने कुछ कैंडल के डिजाइन बना रखे हैं और मैं आपके साथ इन कैंडल के डिजाइन्स को एक एक करके डिस्कस करता हूं कि ये सब कैंडल का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहला कैंडल आप देखो, ये वाला कैंडल है जो एक बड़ा सॉलिड कैंडल है। अब ये वाला कैंडल क्या इंडिकेट करता है? ये अपने पूरे हाईस पे बंद हुआ, जहां पर खुली वहीं से इसमें बाइंग शुरू हो गई। पूरे सेशन के दौरान एक बार भी इसमें सेलिंग नहीं आई और लोगों ने जहां पर खुला था उसी को लो बनाकर एकदम हाईस पे बंद करते हैं। इसका मतलब क्या है? ये वेरी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है, एकदम स्ट्रॉन्ग बुलिश सेंटीमेंट ये दिखाता है कि पूरे दिन सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ इस कैंडल पे बाइंग हुई है। नेक्स्ट कैंडल आप देखिए, ये भी ऑलमोस्ट वही चीज दिखाता है, जो क्लोज है वो हाइज के पास या हाइज के एकदम बराबर में है, राइट। तो प्राइस खुली, थोड़ा सा नीचे गई, लेकिन तुरंत बाइंग आती है और प्राइस को अपने हाइज के पास बंद करती है। स्ट्रॉन्ग कैंडल, स्ट्रॉन्ग बुलिश सेंटीमेंट बताता है कि बुल्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे। तीसरे कैंडल में भी देखिए क्या होता है। अब इस कैंडल को तो हम लोगों ने बहुत ही इन डेप्थ अपने पिछले सेशंस में डिस्कस किया है, लेकिन फिर भी आपके साथ मैं इसको डिस्कस कर देता हूं। ये स्ट्रिक्ट हैमर पैटर्न है, राइट। प्राइस यहां खुलती है और सेलिंग आती है, लेकिन ड्यूरिंग द सेशन वापस बायर्स हावी हो जाते हैं, प्राइस को ऊपर लेकर एकदम हाइस पे बंद करते हैं। तो यहां पर जितने भी क्लोजेस हो रहे हैं ना फ्रेंड्स, वो जितने भी क्लोजेस हो रहे हैं अपने हाइस के पास हो रहे हैं। कैंडल की जो रेंज है वो लॉन्ग रेंज है, बड़ी रेंज है, लॉन्ग बॉडीड कैंडल विथ क्लोज ऑलमोस्ट इक्वल टू द हाइस। इसका ये इंडिकेशन होता है, इसका ये मतलब होता है कि पूरे दिन यहां पर स्ट्रेंथ रही, पूरे दिन बायर्स रहे, पूरे दिन बुल्स बहुत एक्टिव रहे। अब हम ये दूसरे ग्रिड में आते हैं और हम जब दूसरी ग्रिड की बात करते हैं तो दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग। अब हम स्ट्रॉन्ग पे आ जाते हैं। भाई, अगर आपको 2 चार्ट दिखे जिसमें एक चार्ट में ये सेट ऑफ कैंडल दिखे और दूसरे चार्ट पे ये सेट ऑफ कैंडल दिखे, तो ऑफ कोर्स हमें इस सेट ऑफ कैंडल्स को चूज करना है क्योंकि ये वेरी स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग है, राइट। और यहां पर देखिए न्यूट्रल और फिर बेरिश। ओके, तो पहले हम ये स्ट्रॉन्ग कैंडल्स की बात करते हैं।
तो यहां पर देखिए क्या हुआ फ्रेंड्स, यहां खुलती है, ओपन यहां होती है, थोड़ी सी सेलिंग आती है, लेकिन बाद में प्राइजेस जो है ऑलमोस्ट अपने ऊपर जाकर यहां क्लोज होती है, हाई यहां बनाती है। लेकिन यहां पर क्या हुआ ना फ्रेंड्स, ये जब हाई बनाई तो हाई उतना सस्टेन नहीं कर पाया, थोड़ी सी सेलिंग आ गई, थोड़ी सी सेलिंग आ गई। तो इसका मतलब यहां पर जो सेलर्स थे वो मौजूद थे ना, सेलर्स वर देयर, थोड़ा सा झलक तो उन्होंने अपना दिखाया ही। तो ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है, लेकिन अगर आप इससे कंपेयर करें जहां पर इनकी क्लोजिंग ऑलमोस्ट हाईस के पास हुई है, इसकी क्लोजिंग हाई के पास नहीं हुई है, तो ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कैंडल है। बट गिवन अ चॉइस बिटवीन दीज टू, आई विल ऑलवेज सिलेक्ट दीज कैंडल। ओके, तो अब यहां पर देखिए दूसरा वाला कैंडल देखिए, ये भी स्ट्रॉन्ग कैंडल है। अब आप बोलोगे सर, भाई सर ये हैमर और ये हैमर में क्या फर्क है, ये हैमर और ये हैमर में क्या फर्क है? आप इसकी पूंछ देख रहे हो, ये लॉन्ग बॉडीड कैंडल है और ये हैमर की पूंछ उतनी नहीं है। अब याद करिए हैमर का क्राइटेरिया, क्या क्राइटेरिया था हम लोगों का हैमर का, देखिए इसीलिए मैंने कहा कि पिछले वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, नहीं तो इस वीडियो में आप परप्लेक्स हो जाएंगे, क्योंकि ये एक्सपर्ट लेवल की बात कर रहे हैं। और हम जब एक्सपर्ट लेवल की बात करते हैं तो हमारा ये एजम्पशन होता है कि आपने बिगनर और एडवांस लेवल देख लिए हैं। तो स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया क्या होता था कि बॉडी का, या कि जो बॉडी का जो साइज है उसका कम से कम जो पूंछ का साइज है वो 2x हो। यहां पर देखिए वैसा नहीं है, ये बॉडी का साइज जो है वो, इसकी पूंछ का साइज 1.5x या समथिंग लाइक दैट है। तो ये हैमर है, लेकिन इसमें ऑफ कोर्स बाइंग आई है, लेकिन ये इतना स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया का हैमर नहीं है। तो दिस इज अ स्ट्रॉन्गर हैमर देन दिस वन, रादर ये हैमर ही नहीं है, ये हम इसको बोलेंगे स्मॉल बॉडी कैंडल विद सम बाइंग, राइट। अब यहां पर ये तीसरे कैंडल को देखिए, अब तीसरे कैंडल को तो आप अपने आप ही समझ जाओगे। देखिए रेंज, बॉडी का रेंज ब्रॉड था, लेकिन आप देखिए ऊपर में सेलर्स ने अपनी झलक दिखाई, सेलर्स ने अपनी झलक दिखाई, ये ऊपर अपने हाइस के पास बंद नहीं हो पा रहा है। तो इसका मतलब कि सेलिंग यहां पर आई है, देयर वाज सम सॉर्ट ऑफ सेलिंग दैट हैव क्रेप्ट इन, राइट। तो हाई यहां पर बनाया, लेकिन हाई तक होल्ड नहीं कर पाया, थोड़ी सी सेलिंग आ गई और यहां पर क्लोज किया। तो ये भी स्ट्रॉन्ग हैमर है, अच्छा लॉन्ग बॉडी है, लेकिन इससे कंपेयर करें तो उतना मजेदार हैमर नहीं है। अब हम आते हैं न्यूट्रल पे। अब न्यूट्रल कैंडल क्या होता है, जहां पर बाइंग और सेलिंग ऑलमोस्ट बराबर रही। हां, ऐसा हुआ कि भाई यहां पर ओपन हुआ, ये क्लोज जरूर पॉजिटिव करता है, यहां पर क्लोज जरूर पॉजिटिव होता है, लेकिन हमने क्या कहा कि कैंडल का दो कंपोनेंट होता है, एक बॉडी होता है, एक शैडो होता है। तो दोनों को रीड किया जाता है। सबसे पहला मॉड्यूल याद करिए, बिगनर मॉड्यूल। तो यहां पर शैडो में हम लोगों ने क्या देखा, भाई यहां पर हाई बनाया, हाई सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे गई। लेकिन यहां पर नीचे लो बनाया, लेकिन बायर्स आ गए, वापस प्राइस ऊपर गया। तो अब ऊपर नीचे दोनों जगह से लड़ाई हो रही है, राइट, दोनों जगह से बॉक्सिंग बाउटिंग हो रही है। तो इसका मतलब यह है कि भाई ये जो कैंडल है ये न्यूट्रल कैंडल है, ऑलमोस्ट न्यूट्रल कैंडल है। वैसा ही एक थोड़ा सा बड़ा बॉडी हो गया, लेकिन आप शैडोज को पढ़ो तो आपको समझ में आ जाएगा न्यूट्रल कैंडल है। तो इस तरह से हम प्रोग्रेशन कर रहे हैं, वेरी स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग, न्यूट्रल और ये बेरिश। अब ये बेरिश क्यों बोल रहे हैं सर, भाई जो क्लोज है वो तो ओपन से ऊपर ही है, इसको बेरिश क्यों बोल रहे हैं? भाई यहां पर इस चीज को रीड करो मेरे भाई, इस चीज को रीड करो, हुआ क्या आप समझने की कोशिश करो। आप सिर्फ ओपन और क्लोज को मत देखो, यहां पर हाई को देखो। यहां पर क्या होता है भाई, क्लोज जरूर पॉजिटिव है, लेकिन पूरे दिन प्राइस ऊपर रही और बाद में सेलिंग आई और प्राइस नीचे बंद हो गई, है ना। तो इसका मतलब यहां तो सेलर्स बहुत ज्यादा एक्टिव थे, यहां पर बायर्स के ऊपर सेलर्स हैवी हो गए। हालांकि द डे वॉज पॉजिटिव, लेकिन ये पैटर्न कुछ और ही बोल रहा है। दिस इज द एडवांटेज एंड दिस इज द मतलब कि दिस गिव्स यू एन एज ऑफ यूजिंग कैंडलस्टिक्स। ये आपको एक एज देता है, क्योंकि यहां पर आपको पैटर्न जो होता है ना वो बहुत परफेक्ट विजुअलाइजेशन देता है, आपको विजुअली बता देता है कि हुआ क्या था उस दिन, राइट। तो अगर आप लाइन चार्ट देख रहे होगे तो आपको तो पॉजिटिव ही दिखेगा, लेकिन अगर आप इस कैंडल स्टिक लगा लेते हो तो आपको उस दिन हुआ क्या एक्चुअली, क्लोज तो पॉजिटिव है, लेकिन प्राइस वहां पर कमजोर है, हाई सस्टेन नहीं कर पाई, नीचे आके बंद हुई, ये भी बता देती है। तो इसीलिए ये जो अंडरस्टैंडिंग द प्रोग्रेशन ऑफ द कैंडल्स है बहुत बहुत जरूरी है। तो ये अल्टीमेट बुलिश कैंडल, ये उससे कम, ये न्यूट्रल और ये बेरिश, राइट। तो हम इसको तो बुलिश बोलेंगे ही नहीं। हमें ट्रेड करना है तो हमारा सबसे, अगर हमें लॉन्ग ट्रेड करना है तो हमारा सबसे बड़ा
सबसे पहला प्रायोरिटी होगा, वी विल ट्रेड दी सेट ऑफ कैंडल्स, उसके बाद दिस सेट ऑफ कैंडल्स, और इसके बाद ये दोनों हम ट्रेड नहीं करेंगे फॉर द लॉन्ग ट्रेड्स। अब मेरे ख्याल से अगर आप ये जो कैंडल प्रोग्रेशन देख रहे हो और ये आपने जितने भी कैंडल देखे हैं, इसमें मेरे ख्याल से जितने भी कैंडल हो सकते हैं वो सारे इसमें आ गए। एवरी कैंडल हैज बीन इंक्लूडेड, जितने कैंडल हो सकते हैं सारे इसमें आ गए। इसके बाहर आपको कोई पैटर्न कैंडलस्टिक्स में दिखेगा ही नहीं, ठीक है। तो इस चीज को एकदम ध्यान से समझ लेना, राइट। तो अभी आपको इन कैंडल्स को प्रैक्टिस करना है, जाके चार्ट पे देखना शुरू करिए, प्रैक्टिस करिए। मैं आपको बताता हूं कि अगर आपको ये प्रेजेंटेशन चाहिए ना तो आप ये करिए 9748173333। आप बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे, फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, ट्विटर पे बहुत जगह हो, तो आप क्या करो, ये जो वीडियो शेयर करो उन ग्रुप्स में, अपने मित्रों के साथ शेयर करो, अपने कॉलीग्स के साथ शेयर करो, अपने कनेक्ट्स के साथ शेयर करो, और बहुत सारे ग्रुप में हो उसमें शेयर करो, और हमें एक स्क्रीनशॉट भेज दो इस नंबर पे कि सर हम लोगों ने आपका वीडियो शेयर कर दिया है। तो हमारा ये जो बंदा, ये जो नंबर लेके बैठा है, वो आपको तुरंत ये प्रेजेंटेशन दे देगा। ये प्रेजेंटेशन अपने पास रखिए रेफरेंस के लिए, और प्रैक्टिस करिए, राइट। ये प्रोग्रेशन समझिए, बहुत जरूरी है। और उसके बाद देखिए, आइए हम बेरिश प्रोग्रेशन समझते हैं। अब वही ठीक उसका उल्टा, देखिए ये पूरे दिन सेलिंग रही, राइट। यहां पर ओपन होती है और यहां पर क्लोज होती है, राइट। ओपन होते ही जो है सेलर्स एक्टिवेट हो गए और प्राइस को एकदम लोस के पास ले जाकर क्लोज किया। पूरे दिन सेलिंग आई है, राइट। मतलब विदाउट एकदम स्टॉप सेलिंग। यहां पर देखिए वही हुआ, यहां पर ओपन होती है, नीचे जाती है, और यहां एकदम अपने लोस के बगल में क्लोज होती है। पूरे दिन सेलिंग है, ऑल द डे सेलर्स वर टोटली एक्टिव। बड़ा लॉन्ग कैंडल, रेंज देखिए कैंडल की, और ऊपर से रेड कलर का कैंडल, ये ब्लैक कलर का भी होता है, राइट। तो रेड कलर का कैंडल। यहां पर देखिए क्या हुआ, प्राइस जो है यहां ओपन होती है, ठीक से समझिएगा, प्राइस ऊपर जाती है, जो बायर्स हैं प्राइस को हिम्मत करके ऊपर ले जाते हैं, लेकिन यहां पर जो सेलर्स बैठे हुए हैं वो वापस अटैक करके इसको अपने लोस के पास क्लोज करते हैं, वापस नीचे आके क्लोज होती है। जितना स्पीड, जितना ताकत लगाया था इसको बुल्स ने ऊपर ले जाने के लिए, उसके डबल ताकत से उसको नीचे लाकर अपने लोस के पास क्लोज करती है। बहुत ही खूंखार, जिसे हम बोलते हैं बेरिश कैंडल है। इसका मतलब मार्केट में पूरे दिन बुल्स की जम के पिटाई हुई है, एकदम जम के पिटाई हुई है। इन तीनों कैंडल को देख के हमें पता चलता है। तो ये एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग बेयर कैंडल्स, वेरी स्ट्रॉन्ग बेयर कैंडल्स। तो अगर हमें शॉर्ट ट्रेड लेना है तो हमें इस टाइप का कैंडल चाहिए, हमें इस टाइप का मार्केट चाहिए। हमें देखना है कि मार्केट में इस टाइप के कैंडल्स बन रहे हैं। इसका मतलब कि मार्केट अभी बेयर ग्रिप में है, मार्केट बहुत ही नाजुक स्थिति में है, मार्केट की पिटाई हो रही है, धुलाई हो रही है, इस तरह के कैंडल्स। उसके बाद थोड़ा सा ये जो कैंडल आपको दिख रहा है उसमें क्या होता है ना फ्रेंड्स, थोड़ा सा बेरिशनेस कम हो जाता है, थोड़ा सा बेरिशनेस हल्का हो जाता है। कैसे? अब यहां पर देखो, आपको नीचे जो है एक थोड़ी सी पूंछ दिखने लग गई। इसका मतलब बुल्स ने थोड़ा सा तो पावर दिखाया, यहां तो बेचारे पावर ही नहीं दिखा पा रहे थे, यहां थोड़ा सा पावर दिखाया, भाई ठीक है, यहां ओपन हुआ, फिर नीचे लोस पे लेके गए, लेकिन हल्का फुल्का मरा हुआ बुल वापस आकर कम से कम थोड़ा सा उसको ऊपर पुश कर देता है। लेकिन हाँ, हालांकि रेंज जो है वो अभी भी बेरिश है, बड़ा रेंज है यहां पर, और यहां पर रेंज बेरिश है, राइट। यहां पर आप देखो क्या हुआ, ये शूटिंग स्टार पैटर्न है, और जैसे मैंने कहा कि इस शूटिंग स्टार में और इस शूटिंग स्टार में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? वही, ये एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रिक्ट सेंस में शूटिंग स्टार है, और ये इसके कैंडल के साइज के वजह से और बॉडी के साइज की वजह से ये शूटिंग स्टार उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो ये शूटिंग स्टार इज मोर स्ट्रॉन्गर देन ये। नाम से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ कैंडल के पैटर्न को पहचानो और यहां पर यह पहचानने की कोशिश करो उस दिन हुआ क्या, राइट। तो अब आप फ्रेंड्स क्या करोगे ना, अगर आप ये खुद ये कैंडल्स बैठ के ड्रॉ करोगे, अगर आप अभी पेपर पेन लेके बैठे हो, कुछ भी लेके बैठे हो, अगर आप ये कैंडल ड्रॉ करना शुरू कर दो ना अभी, तो आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। ओपन, हाई, लो, क्लोज मार्क करके इसको ड्रॉ करो। तो जैसे कि यहां पर आपकी ओपन हुई, राइट, फिर यहां पर हाई हुआ, राइट, फिर यहां पर लो हुआ, फिर यहां क्लोज हुआ। तो ओपन, हाई, लो, क्लोज जब हुआ, इस तरह से अगर आप करोगे तो आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। और यहां बड़ा कैंडल है, राइट, बड़ा कैंडल है, हाई और लो का डिफरेंस है, तो इसका मतलब सेलिंग आई है, उस दिन सेलिंग यहां पर आई है। जैसे मैंने आपको कहा कि अगर आपको चॉइस मिले
कि आपको ये कैंडल चाहिए कि ये कैंडल चाहिए, यहां पर ये सेलर ढूंढने कि ये सेलर ढूंढने, तो मुझे चॉइस मिलेगा। तो अगर मुझे ये सेट ऑफ कैंडल मिला तो आई विल बी हैप्पी ट्रेडिंग दीज कैंडल्स, राइट, शॉर्ट साइड में। उसके बाद ये वाले, अब यहां पर आप देखो सेम जैसे बुलिश कैंडल्स हम देख रहे थे, तो यहां पर आप देखो इसकी लंबी चोटी, लंबी पूंछ और ये जो बॉडी की साइज छोटी है, तो ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है। माने कि यहां पर क्या हुआ ना कि बेयर्स आए तो सही, राइट, लेकिन क्या हुआ कि नीचे ले जाए, प्राइस को नीचे जरूर लेके गए, लेकिन नीचे में यहां पर जो बुल्स थे वो अपना थोड़ा थोड़ा टीजर्स दिखाने रहे। टीजर मतलब क्या होता है, अपना ट्रेलर दिखा रहे हैं, ये देखो हम है यहां पर, हम अभी जिंदा हैं, राइट। तो वो आपको बता रहे हैं कि टाइगर जिंदा है। तो यहां पर देखिए ओपन हुआ, फिर सेलिंग आई, नीचे लेके गए, लेकिन यहां पर वापस ऊपर इसको ले जाकर इधर में क्लोज कर दिया गया। तो हालांकि क्लोज नेगेटिव हुआ है, क्लोज तो नेगेटिव हुआ है, लेकिन देयर इज सम सॉर्ट ऑफ बाइंग, आपको बाइंग दिखाई दे रही है। यहां पर भी हाई ऊपर लेके गए, लेकिन यहां पर वापस नीचे आ गए, तो यहां पर बाइंग भी हुई है, सेलिंग भी हुई है, बाइंग सेलिंग दोनों बराबर हुई है। हालांकि क्लोज नेगेटिव है, लेकिन बाइंग और सेलिंग दोनों बराबर हुई है। इसका मतलब क्या है कि इस दिन ना तो बुल्स की जीत हुई, ना तो बेयर्स की जीत हुई, इस दिन कैंडल हो गया न्यूट्रल, इस दिन मार्केट हो गया न्यूट्रल। सेम चीज यहां पर क्या हो रहा था, यहां पर अगर आप कैंडल की साइज देखो तो बड़े बड़े कैंडल्स बन रहे थे, बड़े रेड कैंडल्स बन रहे थे, राइट। इसका मतलब कि बड़े रेड कैंडल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब जो बेयर्स हैं दे वर वेरी एक्टिव, वो मार्केट में बहुत ही सक्रिय थे। और फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं ना, आपको जो टेल्स और जो पूंछ और जो चोटी है वो ज्यादा दिखने लग गई, कैंडल के साइज छोटे होने लगे, बॉडी छोटे होने लगे। अब यहां पर देखिए, यहां पर बेयर्स के कैंडल की बॉडी और भी छोटी हो गई, और यहां पर देखिए स्ट्रेंथ आपको दिखने लग गया, राइट। तो ये बेरिश कैंडल नहीं है फ्रेंड्स, ये बुलिश कैंडल है। हालांकि यहां ओपन हुआ, यहां क्लोज हुआ, नीचे क्लोज हुआ, लेकिन पूरे दिन देखिए क्या हुआ, यहां पर ओपन होकर ये नीचे ले जाता है, लेकिन यहां से बुल जाकर इसको ऊपर ले जाते हैं, यहां तक क्लोज करते हैं। तो इसका मतलब यहां पर ये स्ट्रॉन्ग डिमांड रह गई, स्ट्रॉन्ग डिमांड हम लोगों को मिल गई। तो ये चीज आपको बताती है कि कैंडल प्रोग्रेशन इस तरह से अगर आप देखो और कैंडल प्रोग्रेशन को इस तरह से आप समझो, तो आपको कैंडल्स के नाम कभी जिंदगी में याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको इन सबको ही देखकर समझ में आ जाएगा कि उस दिन हुआ क्या है, बुल्स एक्टिव थे, बेयर्स एक्टिव थे, और आपको एक्चुअली करना क्या है मार्केट में उस दिन। आपको खरीदना है, आपको बेचना है, कि आपको चुपचाप बैठना है, राइट। तो अगर ये कैंडल अपने को मिलती है तो अपने को आइडिया लगता है कि मार्केट बेरिश है, तो वी विल थिंक ऑफ सेलिंग। ये कैंडल अगर हमें मिलती है तो हमें पता लगता है कि मार्केट न्यूट्रल है, हम चुपचाप बैठेंगे। और ये कैंडल अगर हमको मिलती है तो इसका मतलब मार्केट बुलिश है, वी विल थिंक बाइंग। मैं थिंक बाइंग बोल रहा हूं, थिंक सेलिंग बोल रहा हूं, मैं ये नहीं बोलता हूं कि राइट अवे गो बाय एंड सेल, क्योंकि अभी तो हमने उसकी बात ही नहीं करी है। अभी हमारा मोटिव ये है कि हम आपको समझाए कि मार्केट चलता कैसे है, मार्केट का सेंटीमेंट क्या है, प्राइस का सेंटीमेंट क्या है, पहले वो समझ जाइए, उसके बाद ट्रेडिंग करिए ना भाई। यहीं पर चुक जाते हैं, राइट। लाइक लाख लाख रुपए का स्टॉप लॉस खा जाओगे, लेकिन सीखोगे नहीं। मैंने बहुत, राइट, हमारी टीम के पास बहुत फोन आते हैं कि सर हमारा 1 लाख का नुकसान हो गया, हमारा 2 लाख का नुकसान हो गया, हमारा 5 लाख का नुकसान हो गया। और उसके बाद हम बोलेंगे कि ओके आप हमारे मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, आप सीखिए। नहीं सर कुछ डिस्काउंट मिल सकता है क्या? नहीं सर बहुत महंगा है। अरे मेरे भाई 5-10 लाख का नुकसान करके बैठे हो, उसके बाद सीखने के लिए जब कहा जा रहा है तो महंगा है। एफर्ट नहीं डाल सकते, राइट, सीधा सीधा बोलिए, एफर्ट नहीं डाल सकते। अब रेलिवेंस ऑफ देयर अपीयरेंस, अब इस चीज को ध्यान से समझिएगा। देखिए एक्सपर्ट लेवल में जब हम बात कर रहे हैं तो हम ऊंची चीजें बात करेंगे। अभी हम लोगों ने जो बुलिश कैंडल्स देखे और जो बेरिश कैंडल देखे, उनके अपीयरेंस का रेलेवेंस क्या है, कहां पर अपीयर होना चाहिए, और अगर वो उस जगह नहीं अपीयर हो रहे हैं तो उसका रेलेवेंस क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, और मेरे ख्याल से पूरे कैंडल स्टिक्स का, अगर आप पूरे कैंडल स्टिक का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है, यही चीज अपने को समझनी है। और मेरे फ्रेंड्स, ये बहुत कम लोग डिस्कस करते हैं और ये बहुत कम किताबों में भी आपको मिलेंगे। तो यहां पर देखिए, हम मिलेंगे भी तो जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूं उस तरह से वहां आपको नहीं बताया जाएगा, राइट।
तो यहां पर देखिए स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल कहां होने चाहिए और स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल कहां होनी चाहिए, पहले ये हमें समझना है। तो स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल कहां होने चाहिए? एट मार्केट बॉटम। जब मार्केट गिर रहा हो तो मार्केट बॉटम पे स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल होनी चाहिए। एट ब्रेकआउट्स, जब कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट हो रहा है तब स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल्स होने चाहिए। एट सपोर्ट इन एन ऑनगोइंग अप ट्रेंड, ध्यान से समझिएगा इसको, अप ट्रेंड चल रहा है और प्राइस करेक्ट होकर सपोर्ट लेती है, तो एट सपोर्ट इन एन ऑनगोइंग अप ट्रेंड, ये कैंडल पैटर्न वहां होना चाहिए। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, इस चीज को समझिए, राइट। अब स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल कहां बनना चाहिए? स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल कहां बनना चाहिए? मार्केट के टॉप पे बनना चाहिए। जब प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है, जब प्राइस ऊपर पहुंच चुकी है, तो उस मार्केट के टॉप पे ये बेरिश कैंडल बनना चाहिए। एट ब्रेकआउट्स, जब प्राइस कंसोलिडेशन से नीचे की तरफ ब्रेकआउट करे तो वहां ये बेरिश कैंडल बननी चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल। और एट रेजिस्टेंस इन एन ऑन गोइंग डाउन ट्रेंड, मतलब कि एक डाउन ट्रेंड चल रहा है और यहां पर एक रेजिस्टेंस फेस होता है, तो यहां पर होना चाहिए। अब ये रेजिस्टेंस कैसे निकाला जाता है? इसके लिए बहुत लोग बहुत तरह की चीजें इस्तेमाल करते हैं, ट्रेंड लाइन, मूविंग एवरेजेस, फिबोनाची, आपका जो इच्छा हो, आपकी जो श्रद्धा हो, आप उसको इस्तेमाल करो। तो ये जो बुलिश कैंडल्स हैं, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल्स, जो हम लोगों ने वेरी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल्स देखे, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल्स देखे, वो कहां मिलनी चाहिए? वेरी स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल और बेरिश कैंडल्स कहां मिलनी चाहिए? अगर यहां पर मिलती है तो इन कैंडल्स का वजूद है। और यहां पर देखिए, इररिलेवेंट व्हेन दे अपीयर इन एन कंसोलिडेशन, ठीक से समझिए इन सब चीजों को। देखिए कहीं पर भी कोई नहीं समझाएगा ये सब चीजें कि ये जब कंसोलिडेशन हो रहा है, जब प्राइस एक रेंज में चल रही है, अभी सब चीज चार्ट पे देखेंगे, बहुत सारे चार्ट है मेरे पास। जब प्राइस एक रेंज में कैद है, जब प्राइस एक रेंज में चल रही है, उस समय चाहे स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल आए या स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल आए, दोनों की कोई भी रेलेवेंस नहीं है। ये चीज ध्यान रखिएगा। कंसोलिडेशन में बुलिश कैंडल देख के कूदने मत लगिएगा, राइट। वैसे ही कंसोलिडेशन में बेरिश कैंडल देख के डरने मत लगिएगा, मोटी नाया भागो, वो सब मत करिएगा, राइट। तो ये चीज समझने की बहुत ज्यादा कोशिश करिए। और उसके बाद ये है मेरा फेवरेट पार्ट, ये मेरा फेवरेट पार्ट है, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल आफ्टर एन अप ट्रेंड इज एन कॉन्टेरियन इंडिकेटर। कॉन्टेरियन मतलब कि जब मार्केट बुलिश हो तो आप ऐसे सिग्नल्स देखते हैं जहां पर आप बोल सकते हैं कि मार्केट का यहां टॉप बन गया। कॉन्टेरी, मार्केट के अगेंस्ट में आप जा रहे हो, मार्केट पार्टिसिपेंट्स के अगेंस्ट में जा रहे हो, मार्केट में हर एक बंदा बुलिश है, राइट। हे बुल हेल बुल हेल बुल, एकदम पूरा बुल्स की जय जयकार हो रही है, और आप अचानक में आते हो और बोलते हो कि भैया मेरे को तो लगता है यहां से मार्केट रुख बदल लेगा। दिस इज कॉल्ड कॉन्टेरियन इंडिकेटर। आप कॉन्टेरियन हो। तो अगर स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल एक बहुत स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड के बाद आपको अचानक में दिखता है, तो वो एक कॉन्टेरियन इंडिकेशन होता है। इसका मतलब कि ये कैंडल आपको फंसा देगा। दिस इज नॉट अ बुलिश कैंडल, इट मे एक्ट अदरवाइज। स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल आफ्टर एन एक्सटेंडेड डाउन ट्रेंड, अगर एक डाउन ट्रेंड के बाद, मतलब प्राइस जो है, मार्केट जो है काफी गिर चुका है, मार्केट जो है काफी नीचे आ चुका है, अपने टॉप से 30-35% गिर चुका है, और उसके बाद आपको एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल मिलता है, ऐसा बड़ा स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल। अभी हम लोग देखा ना कौन सा स्ट्रॉन्ग होता है, कौन सा वीक होता है। तो अगर आपको डाउन ट्रेंड एकदम अच्छे करेक्शन के बाद, एक मीनिंगफुल करेक्शन के बाद आपको अगर एक बेरिश कैंडल मिलता है, तो वो एक कॉन्टेरियन इंडिकेटर होता है। वो it does not indicate that the market will fall further, rather it is an indication of the downtrend may be halting here, right। वो आपको कभी इंडिकेट नहीं करेगा कि यहां से मार्केट और नीचे गिरेगा, rather वो ये इंडिकेट करेगा कि यहां पर जो डाउन ट्रेंड है वो रुक जाए। एक एक चीज, चलिए सब चार्ट पे देखते हैं, जब मजा आएगा, राइट। अब यहां पर देखिए, जैसे मैंने कहा स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल एट मार्केट बॉटम, तो
मार्केट अच्छी तरह से गिर रही है, करेक्शन हो रही है, और यहां पर देखिए स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल्स आपको दिखने लग गए मार्केट बॉटम में, और उसके बाद फाइनली द मार्केट रिवर्स्ड। तो ये स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल देखिए, स्ट्रॉन्ग, ये जित वो कैंडल, अभी क्या नाम है इसका, रामू चामू मिन्नू सिन्नू चंगू मंगू, क्या नाम है, आई डोंट केयर। हम लोगों ने अभी कैरेक्टर देखे कैंडल के, कैंडल प्रोग्रेशन देखा, हम लोगों ने देखा वेरी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल कौन से हैं, ये सारे वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है। ठीक से देखिए, अभी हम लोगों ने ये सारी चीजें पीछे में देखी है, और ये सारी चीजें, ये देखिए वेरी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, वेरी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल और स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल हम लोगों को कहां चाहिए, हम लोगों को मार्केट बॉटम में चाहिए। अब देखिए, आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है नाम, आप सिर्फ कैरेक्टर देखिए, ये वाला, ये वाला, ये वाला, वेरी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल एट मार्केट बॉटम। मतलब कि अगर मार्केट करेक्ट हो चुका है और बॉटम में अगर आपको वेरी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल मिले, दिस इज एन इंडिकेशन दैट मार्केट में चेंज इट्स रूट फ्रॉम हियर, बट ये कैंडल यही मिलनी चाहिए, ये इसकी जगह है, राइट। नंबर 1, वेरी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल कहां मिलना चाहिए, ब्रेकआउट पे मिलना चाहिए, जब मार्केट ब्रेकआउट हो रही है। अब देखिए, मार्केट ब्रेकआउट हो रही है, ये अपने प्रीवियस स्विंग से मार्केट ब्रेकआउट हो रही है, और ये वेरी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, मार्केट ब्रेकआउट हो रही है, वेरी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस से मार्केट ब्रेकआउट हो रही है, वेरी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, वेरी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल कहां मिलना चाहिए, अपने लेवल जहां से ब्रेकआउट हो रही है वहां मिलना चाहिए, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट लेवल से मिलना चाहिए, वहीं मिल रहा है, राइट। ये यही होने चाहिए। अगर ये यहां आप नहीं देख रहे हो, कहीं और देख रहे हो, तो वो आपको फंसाने की तैयारी है। तो इट शुड बी एट द लेवल्स वेयर नो प्राइस इज ब्रेकिंग आउट फ्रॉम अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ब्रेकआउट, ब्रेकआउट कैंडल होने चाहिए, ब्रेकआउट कैंडल। नेक्स्ट देखिए, कहां पर, एट सपोर्ट, सपोर्ट पे मिलने चाहिए। यहां पे देखिए ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होकर प्राइस वापस सपोर्ट लेती है, वेरी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल्स, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल्स कहां मिलने चाहिए, एट सपोर्ट, ये सपोर्ट में मिल रहा है। नाम से कोई मतलब नहीं है फ्रेंड्स, सिर्फ वो कैंडल प्रोग्रेशन को याद करो। इसीलिए मैंने कहा कि वो कैंडल प्रोग्रेशन को अपने जहन में बैठा लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब अपने एक्सपर्ट लेवल की बात करें, एक्सपर्ट बन जाएंगे भाई इस वीडियो के बाद, राइट। तो अब अपने को फंबल नहीं करना है। यहां पर देखिए, वेरी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, जबरदस्त मार पिटाई, ओके। तो इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए, कहां पर होना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, अब यहां पर देखिए, बुलिश कैंडल इन ए कंसोलिडेशन फेज। क्या बोला था मैंने कि अगर कोई भी फेज, अगर कोई भी मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा है, कंसोलिडेशन कर रहा है, तो उसमें बुलिश कैंडल अगर बने तो उसका कोई भी वजूद नहीं है, कोई भी महत्व नहीं, क्योंकि देखिए वो प्राइस को पुश ही नहीं कर पा रही है, वो कंसोलिडेशन में है, प्राइस ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे चल रही है, और वो इस बुलिश कैंडल का कोई मतलब ही नहीं है। ये बुलिश कैंडल बना क्या क्या कबाड़ लिया, यहां बना क्या कर लिया, यहां बना क्या कर लिया, यहां बना क्या कर लिया, क्या, कुछ नहीं। तो जब मार्केट कंसोलिडेशन फेज में हो, जब मार्केट साइडवेज हो, उस समय बुलिश कैंडल्स इररिलेवेंट होते हैं, चाहे वो वेरी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल हो, चाहे वो स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल हो, वॉट एवर इट इज, दे आर इररिलेवेंट। ठीक है, तो अब अपने को समझ में आ गया कि बुलिश कैंडल्स हम लोगों को कहां कहां देखने हैं। नेक्स्ट, कहां नहीं देखने हैं, कॉन्टेरियन इंडिकेटर कहां पर बनता है, इतने बड़े मूव के बाद, स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव के बाद, स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव के बाद ये बुलिश कैंडल यहां पर बनता है, वेरी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल। देखिए, समझने की कोशिश करिए इसको भाई, ये ट्रेंड तो ऑलरेडी अप है, इसको यहां पर लाके तुम क्या कर रहे हो महाराज। दिस इज एन कॉन्टेरियन इंडिकेटर। इसके बाद क्या हुआ देखिए, रिजल्ट आपके सामने क्या हुआ इसके बाद। तो कॉन्टेरियन इंडिकेटर की तरह काम करेगा, इट विल एक्ट एज एन कॉन्टेरियन। यहां नहीं दिखना चाहिए, यहां नहीं दिखना चाहिए, और जहां तेरे को नहीं दिखना चाहिए तू वहीं दिखता है। तो अगर तू गलत जगह पर गलत समय पर दिखेगा तो काम भी तू गलत ही करेगा, तो यहां गलत ही काम हो रहा है। तो दिस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कैंडल प्रोग्रेशन। पहले कैंडल प्रोग्रेशन समझेंगे और फिर
वो कहां दिखना चाहिए ये समझना जरूरी। उसी तरह से बेरिश कैंडल्स की बात करते हैं, सेम सिमिलरली बेरिश कैंडल कहां दिखेंगे? वेरी स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल, वेरी स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल्स कहां दिखने चाहिए? एट मार्केट टॉप। यहां पर मार्केट क्या कर रही है? मार्केट एक अच्छी मूवमेंट के बाद मार्केट टॉप बना रही है, अच्छी मूवमेंट के बाद मार्केट टॉप बना रही है। अब यहां पर हमें एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल दिखने चाहिए। इसका मतलब मार्केट जो है अपना रुख बदल रही है एट मार्केट टॉप, एकदम सही जगह पर है, राइट। ये देखिए स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल, स्ट्रॉन्ग। अब ये इनका नाम देखिए ना, अब ये तो मैंने आपको वो जो एग्जांपल दिया था पहले, हम लोगों ने जो पहला स्लाइड देखा था उससे ही आप मिला लो, और ये जितने भी कैंडल है वहां पर आप जाके मिला लो। कितने कैंडल थे? 5, 3, 3, 6, 7, 8, 9, 10। उन 10 कैंडल के अलावा शायद ही कोई पैटर्न आपको कहीं पर भी किसी भी चार्ट पे दिखेगा। इसलिए मैंने बोला कि उस 10 कैंडल पैटर्न्स को एकदम हाथ से बना बना कर प्रैक्टिस कर लो कि कहां खुली, कहां बंद हुई, क्या हाई बनाया, क्या लो बनाया, क्या उसके पीछे चल रहा था, प्राइस के पीछे क्या चल रहा था, क्यों हाई बना, हाई से नीचे आया तो वो क्यों आया, ये समझ जाओ, राइट। तो बेरिश कैंडल कहां चाहिए? स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल कहां चाहिए? मार्केट के टॉप पे चाहिए। वी नीड इट एट द मार्केट टॉप, राइट। स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल कहां चाहिए? एट ब्रेकआउट लेवल चाहिए। जब प्राइस एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट को तोड़ रही है तो वहां पर अगर स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल या बेरिश कैंडल मिले तो दैट इज एन इंडिकेशन कि भाई सही आदमी सही जगह पे ही दिख रहा है। अब सही आदमी सही जगह पर हो तो काम फटाफट होता है, वैसे ही सही प्राइस एक्शन सही जगह पर हो तो रिजल्ट आपको सही मिलते हैं। तो ये एक चीज का ध्यान रखिएगा, एट ब्रेकआउट लेवल्स, बेरिश ब्रेकआउट लेवल्स, स्ट्रॉन्ग बेयर कैंडल्स, वेरी स्ट्रॉन्ग बेयर कैंडल्स एट बेरिश ब्रेकआउट लेवल्स, राइट। वेरी स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल्स या स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल एट रेजिस्टेंस। अब ये देखिए क्या हुआ, ब्रेकआउट करके रेजिस्टेंस ले रहा है भाई, यहां पर ब्रेकआउट किया, अब ये प्राइस वापस जाके उस ब्रेकआउट एरिया पे रेजिस्टेंस ले रही है। यहां पर देखिए कौन से कैंडल्स मिल रहे हैं, आइदर स्ट्रॉन्ग कैंडल्स, स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल्स या वेरी स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल, ये हमें मिल रही है। एंड व्हाट इट टेल्स कि भाई सही बंदा सही जगह पर है। ओके, बहुत जरूरी है फ्रेंड्स इस चीज को समझना, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये सार है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और यहीं पर चुकेंगे आप। 99.99% बंदे यहीं चुक जाएंगे, राइट। यहां पर देखिए कंसोलिडेशन में चाहे बेरिश कैंडल हो चाहे स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल हो, क्या घंटा फर्क पड़ता है? कंसोलिडेशन में दे आर इररिलेवेंट, कोई भी रेलेवेंस नहीं है इन सब कैंडल्स का कंसोलिडेशन में, ये ध्यान रखिएगा। ओके, तो ये बंदा सही जगह पर नहीं तो सही रिजल्ट नहीं मिलेगा। सही बंदा सही जगह पर हो तभी सही रिजल्ट मिलेगा। जैसे मैंने आपको कहा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए आपको जो भी यूज करना है, बहुत लोग बहुत चीज यूज करते हैं, मूविंग एवरेजेस यूज करते हैं, ट्रेंड लाइन यूज करते हैं, फिबो यूज करते हैं, जो भी आप चाहो यूज कर सकते हो, राइट। जैसे कि यहां पर देखिए मूविंग एवरेज, ये ट्रेंड लाइन है, तो अब यहां पर देखिए ट्रेंड लाइन, ये डाउन ट्रेंड है और यहां पर डाउन ट्रेंडिंग ट्रेंड लाइन है, और वहां पर देखिए डाउन ट्रेंडिंग ट्रेंड लाइन पे जब रेजिस्टेंस ले रही है तो हम लोगों को बेरिश कैंडल या वेरी बेरिश कैंडल्स मिलती हैं। सो रेजिस्टेंस में मिल रही है। उसी तरह मूविंग एवरेज भी वैसे ही काम आती है। देखिए ये मूविंग एवरेज जहां रेजिस्टेंस ले रही है वो वेरी बेरिश कैंडल बनती है। तो यहीं पर हम लोगों को ढूंढना है, यहीं पर हम लोगों का ट्रेड बनना है, यहीं पर हम लोगों का ट्रेड बनना है, यही ट्रेड बनना है, यही ट्रेड बनना है। इस चीज को ध्यान रखना है। और फिबोनाची मैं इस्तेमाल करता नहीं हूं, इसलिए मैं फिबोनाची आपको दिखा नहीं सकता। फ्रेंड्स ये देखिए, आगे बढ़े उससे पहले ये हमारा एक नया फीचर है मास्टर ट्रेडर में, और ये हमारे कुछ रिजल्ट्स हैं जो पिछले कुछ हफ्तों में हम लोगों ने ट्रेड किया है। जब आपके पास प्रेजेंटेशन आएगी तो आप देखिएगा कि क्या रिजल्ट्स हैं। ये हमारा मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम है फ्रेंड्स। अगर आप सीखने के इच्छुक हो, अगर आप सीख कर ट्रेड करने को इच्छुक हो, अगर आप चाहते हो कि आपको मार्केट से एक सॉलिड आमदनी हो, आपको मार्केट से आपके एग्जिस्टिंग जॉब के जैसे आपको पैसा मिले, एक पैरेलल सोर्स ऑफ इनकम हो, तो आपको सीखना होगा। क्योंकि बिना सीखे आप नहीं ट्रेड कर पाओगे, बिना सीखे सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। चाहे आप जितने भी टिप्स, जितने भी कॉल्स
कुछ भी ले लीजिए, आप कभी भी पैसा नहीं बना पाओगे, मार्केट से लिख के देता हूं। तो आपकी सुविधा के लिए है हम लोगों ने अपना एक प्रोग्राम यहां पर बनाया हुआ है, मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम, जो कि हमारे स्टॉक क्लब प्लेटफॉर्म के थ्रू हम आपको देते हैं। 100 आवर्स की ट्रेनिंग है, जहां पर हम आपके साथ प्राइस एक्शन, मोमेंटम, मार्केट ब्रेथ एनालिसिस और हमारा सुपर परफॉर्मेंस स्ट्रेटेजी मॉड्यूल के बारे में बात करते हैं। इस मॉड्यूल में हम आपको 3 तरह की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज के बारे में ट्रेन करते हैं। पहला होता है जहां पर आप 5 से 20% की मूव को कैप्चर करते हो शॉर्ट टर्म में। दूसरा होता है 20 से 40% तक की मूव जो हम कैप्चर करते हैं स्विंग में। और तीसरा होता है 40% से लेकर 100% तक की मूव, जो कि हम थोड़े से लंबे अरसे के लिए हम कैप्चर करते हैं। तो ये तीनों स्ट्रैटेजीज हम आपके साथ डिस्कस करते हैं इनमें, और इन स्ट्रैटेजीज के लिए जितने भी स्कैनर चाहिए हम आपके साथ शेयर करते हैं। आप हमारे साथ इसमें लाइव मीटिंग कर सकते हो, जहां पर आपके प्रॉब्लम्स, आपकी Q&A, आपके जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं, जितने भी आपके डाउट्स हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। साथ ही साथ रेगुलर बेसिस पे हम आपके साथ इंटरेक्शन करते हैं। और इसके साथ साथ फ्रेंड्स, ये हमारा नया अपडेट है हमारे प्लेटफॉर्म पे, जहां पर हम लोगों ने अपना स्मार्ट चार्ट इंटीग्रेट किया है। अभी स्मार्ट चार्ट क्या है, देखिए आप स्मार्ट चार्ट यहां पर राइट पैनल पे देखिए, ये आपको बताएगा कि कौन से कैंडल पे या कौन से समय पे कौन सा ट्रिगर या कौन सा पैटर्न बन रहा है। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो 3 हायर हाइज यहां पर दिखाई दे रहे हैं, तो यहां पर 3 हायर हाइज दिखाएगा। गुड क्लोज काउंट मतलब कि कैंडल उस दिन प्राइस अच्छे से बंद हुई है, तो गुड क्लोज काउंट यहां पर दिखा रहा है। तो ऐसे कम से कम बहुत सारे ट्रिगर हैं जिनको हम फॉलो करते हैं, और अब ये ट्रिगर आपके पास बहुत हैंडी आ गए हैं। तो ये चार्टिंग प्लेटफॉर्म हमारे इसी स्टॉक क्लब में इंटीग्रेटेड है। तो आप जब हमारे प्रोग्राम को एनरोल करते हो तो आपको इस चार्टिंग प्लेटफॉर्म का भी एक्सेस दिया जाता है। और अभी बहुत सारे डेवलपमेंट, बहुत चीजें आने वाली हैं हमारे मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम में। और जैसे मैंने आपको कहा था कि ये प्रोग्राम मेरे ख्याल से इंडिया में इस तरह का प्लेटफॉर्म, इस तरह का प्रोग्राम कोई भी ऑफर नहीं करता, और बहुत टाइम लगेगा लोगों को इस तरह का प्लेटफॉर्म, इस तरह के प्रोग्राम को ऑफर करने के लिए। मैं आपको लिख के दे सकता हूं। सेकेंडली फ्रेंड्स, हमारे कुछ शॉर्ट प्रोग्राम्स भी हैं, जैसे कि हमारा सबसे फेमस प्रोग्राम है ऑप्शन वाला प्रोग्राम, और ये हमारा RSI वाला प्रोग्राम। तो अगर आप इच्छुक हो ऑप्शन, RSI और ये प्राइस एक्शन के बारे में जानने के लिए, तो आप ये हमारे शॉर्ट प्रोग्राम्स भी ले सकते हो। हम लोगों ने कॉम्बो भी बना रखे हैं, और आप अपनी एग्जिस्टिंग स्किल्स को अपस्किल कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आपको शॉर्ट प्रोग्राम लेने के बाद अगर आप इच्छुक हैं मास्टर ट्रेडर ज्वाइन करने के लिए, तो 1 महीने के अंदर आप अपने आप को मास्टर ट्रेडर में अपग्रेड कर सकते हो। तो चलिए अब वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। एक इंपॉर्टेंट चीज और आज हम डिस्कस कर रहे हैं, जो है साइज, कलर और फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैंडल। साइज, कलर और फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैंडल, ये समझने की बहुत जरूरत है कि कैंडल के साइज से क्या मतलब होता है, किस समय क्या साइज, किस समय क्या फ्रीक्वेंसी, किस समय क्या कलर, क्या बता रही है उस समय प्राइस, क्या बता रहे हैं सेट ऑफ कैंडल्स। अगर आपको ये चीज समझ में आने लगे तो आपकी क्लैरिटी। देखिए आज के एपिसोड में जितनी भी हम लोगों ने बात की, ऑलमोस्ट सारे कंसेप्चुअल बातें की हैं, सारे कंसेप्ट बिल्डिंग बातें की हैं, और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब इसके बाद हम जिस लेवल पे जाएंगे वो मास्टरी लेवल होगा। वहां पर आपको कैंडलस्टिक की उस लेवल को करने के बाद, जो अगले हफ्ते या उसके बाद वाले हफ्ते कभी भी रिलीज होगी, उस लेवल को करने के बाद आपको पूरी कैंडल में मास्टरी आ जाएगी, राइट। तो यहां पर देखिए, अब जैसे मैंने कहा कि साइज, कलर और फ्रीक्वेंसी, ये तीनों चीज को हम लोगों को मॉनिटर करना है। अब यहां से देखिए प्राइस जब ऊपर जा रही है, अब आप ध्यान से देखो और इस चीज को ध्यान से समझो, एडवांस चीज है, राइट। ये हर कोई यूट्यूब का चिंटू मिंटू आपको नहीं बता सकता। देखिए यहां पर जब प्राइस ऊपर जा रही है, तो आप यहां पर देखो ब्लैक कैंडल्स की फ्रीक्वेंसी देखो। फ्रीक्वेंसी मतलब ब्लैक कैंडल कितना अपीयर होती है, ब्लैक कैंडल या ये रेड कैंडल कितना अपीयर होती है वो देखो, रेड कैंडल की साइज को देखो, और उसके बाद ये पूरे ट्रेंड में कौन सा कलर ज्यादा दिख रहा है वो देखो। तो जब ये ऊपर की तरफ ट्रेंड जा रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, यहां पर देखो रेड कैंडल, छोटे छोटे रेड कैंडल 1 दिन 2 दिन 3 दिन के लिए दिखाई दे रहे, छोटे रेड कैंडल है। यहां पर कुछ अलग दिखा,
यहां से लेकर यहां तक प्राइस आपको कुछ और दिखा रही है। यहां से लेकर यहां तक हरा भरा दिख रहा था, लाल कैंडल छोटे छोटे दिख रहे थे, हरे कैंडल्स बड़े बड़े दिख रहे थे। साइज, फ्रीक्वेंसी एंड कलर छोटे छोटे। अब यहां पर कुछ बदल गया, कुछ तो गड़बड़ है दया। यहां कुछ बदल गया। क्या बदल गया? रेड कैंडल्स ज्यादा दिखने लग गए। अचानक में रेड कैंडल्स ज्यादा दिखने लग गए। अचानक में रेड कैंडल्स की साइज जो है वो बड़ी होने लग गई। भाई बिग स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल्स दिखने लग गए। अचानक में ग्रीन कैंडल्स की साइज छोटी होने लग गई, ग्रीन कैंडल्स कम हो गए। तो अब इस फेज में आपको बेयर्स के दर्शन बहुत ओकेशनली हो रहे थे। यहां पर आपको उनके दर्शन ही दर्शन हो रहे हैं, राइट? बार बार आपको दर्शन दे रहे हैं। इसका मतलब कि यहां पर कुछ बड़ा चेंज आया है ट्रेंड में। किस वजह से आया है? फंडामेंटल एनालिसिस, अर्निंग्स, भाड़ में जाए। प्राइस को देखकर ही मुझे पता चल रहा है कि कुछ बड़ा चेंज आया है। भाई रेड कैंडल्स दिखने लग गए, यहां दिख रहे नहीं थे। रेड कैंडल्स बड़े बड़े दिखने लग गए, यहां छोटे छोटे थे, राइट? ग्रीन कैंडल्स की साइज छोटी थी, बड़े रेड कैंडल्स दिखने लग गए। सब कुछ चेंज हो गया और उसके बाद आप देखो उसका रिजल्ट ट्रेंड को चेंज कर देता है। अब ये जब नीचे जा रहा है तो आप देखो, अब ठीक ये जो ऊपर आ रहा था, जब ये ऊपर आ रहा था उसका पूरा उल्टा हो गया। जब ये ऊपर आ रहा था बहुत सारे ग्रीन कैंडल थे, रेड कैंडल छोटे 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 थे। यहां पर फिर अचानक में रेड कैंडल की तादाद बढ़ी, राइट? रेड कैंडल की पॉपुलेशन बढ़ी, रेड कैंडल का साइज बढ़ा। अब यहां पर देखिए रेड कैंडल बहुत ज्यादा हो गए, बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं, ग्रीन कैंडल छोटे 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 हो गए। तो क्या आपको यहां पर पता नहीं चला? क्या आपको इस जगह पता नहीं चला कि कुछ चेंज हो गया है? किस वजह से चेंज हो गया है? कैंडल की फ्रीक्वेंसी देखकर, कैंडल्स की साइज देखकर, कैंडल के कलर को देखकर आपको यहां पर इस फेज में ही अंदाजा हो जाएगा कि यहां पर बड़ा कोई चेंज आ गया है। आप यहीं पर आगाह हो जाएंगे, आप यहीं पर सतर्क हो जाएंगे, है कि नहीं? खुल रही है दिमाग की खिड़कियां। कैंडलस्टिक को देखने का यह तरीका, यह नजरिया भी होता है। तो किताबों में नहीं मिलेगा सर, ये एक्सपीरियंस से आता है। तो ये चीज देखिए, अभी हमारे टीम ने, जब हम ये वाला आपको बताता हूं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात। जब हम ये तैयार कर रहे थे ना ये पीपीटी, तो हमारे टीम ने बोला कि सर आप ये इंफॉर्मेशन, राइट, अभी हम एक्सपर्ट लेवल और एडवांस लेवल दे रहे हैं, ये इंफॉर्मेशन आप यूट्यूब पे फ्री में दे दोगे? आपने 2 जो मॉड्यूल है वो आपने फ्री में निकाल दिए, अब एक काम करो इसका कुछ चार्ज रख लो। दे देंगे सर, देने को पक्का तैयार होंगे। मैंने बोला कि यार अपना वो गेम ही नहीं है। एक बार जब मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं आगे आप बता दो। तो जब आपको कमिट कर दी कि आपको कैंडलस्टिक्स के बारे में आज इस YouTube चैनल के बाहर आपको जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सब आपको यहीं पर बता देंगे। और ये वाला प्रोग्राम आप लाखों में खरीदोगे, बाहर में जाके देख लेना। अगर आपने पेड प्रोग्राम भी खरीदा होगा तो कोई भी आपको इस तरीके से अभी तक कैंडलस्टिक के बारे में नहीं बता सका होगा, क्योंकि मैं किताबी बातें करता ही नहीं। नेक्स्ट यहां पर देखिए क्या हुआ, साइज। अब आप खुद ही आप देखकर ऑब्जर्व करना शुरू करो कि यहां पर देखिए कैंडलस्टिक, ग्रीन कैंडलस्टिक कितने थे और ये रेड कैंडलस्टिक की साइज क्या थी। यहां पर अचानक में क्या हुआ, ग्रीन कैंडल्स अचानक में रेड 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 बहुत सारे दिखने लग गए और फिर यहां पर तो खूनम खून हो गया। साइज, कलर, फ्रीक्वेंसी, अलग नजरिया पूरे ट्रेंड को और पूरे कैंडलस्टिक्स को देखने का, डिफरेंट प्रीव्यू, डिफरेंट परसेप्शन प्राइस को देखने का। आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई बहुत, जैसे मैं कहा कि बहुत सारे चार्ट्स, बहुत सारे एग्जांपल। लुक एट दिस, यहां पर जब ये ट्रेंड यहां से यहां चल रहा है,
जब ये ट्रेंड यहां से यहां चल रहा है तो आप यहां पर इस ट्रेंड की कलर, राइट, इस ट्रेंड का कलर, इस ट्रेंड के साइज, इस ट्रेंड में कौन से कैंडल आपको ज्यादा दिख रहे थे, और अगर आपको ग्रीन कैंडल ज्यादा दिख रहे थे तो उसके साइज को देखिए, और आपको रेड कैंडल दिख रहे हैं तो उनकी फ्रीक्वेंसी को देखिए, उनकी साइज को देखिए। फिर अचानक में यहां पर कुछ बदलता है तो यहां पर अब आपको रेड ज्यादा दिखने लग गए, ग्रीन कैंडल छोटी होने लग गई, रेड कैंडल की साइज बड़ी होने लग गई, एंड फाइनली जब ये नीचे जाता है तो वहां पर जो आप देख रहे थे उसका ठीक ऑपोजिट पिक्चर आप यहां पर देखना शुरू कर देते हो। ग्रीन कैंडल छोटे होने लग गए, रेड कैंडल बड़े होने लग गए। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मेरे फ्रेंड। यहां पर देखिए जब प्राइस नीचे आ रही है, अब यहां पर देखिए अचानक में क्या हुआ, प्राइस जब चेंज खाती है, व्हेन प्राइसेस नाउ, यहां पर देखिए क्या हो गया, चेंज हो गई, फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई। अब जैसे अब आपको जैसे एक बात मैंने बताई थी कि ये बड़ा बेयर कैंडल यहां होना चाहिए क्या, ये बड़ा बेयर कैंडल यहां होना चाहिए क्या, स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल यहां होना चाहिए क्या? अरे बोलो भाई, यहां होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए भाई। ट्रेंड के एंड में ये बड़ा बेरिश कैंडल क्या कर रहा है? यहां ना इसका वजूद ना इसका काम। और यहां पर आप देखो अचानक में क्या हुआ, बड़े बड़े ग्रीन कैंडल दिखने लगे। यही चाहिए हमें भाई। रेड कैंडल्स की साइज चेंज हो गई, रेड कैंडल्स की फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई, और यहां पर ट्रेंड का कलर चेंज होने लग गया, एंड फाइनली आप देखो ये ट्रेंड जो है पलटी मार देता है। क्या और क्या टूल चाहिए आपको समझने के लिए ये सब? वैसे मार्केट ब्रेथ एनालिसिस के साथ अगर आप इसको मिलाओ तो क्या कहने, आरएसआई के साथ इसको मिला दो, पूरा गेम चेंजर। तो ये चीज समझने की होती है, राइट? तो आपको ये समझना है। नेक्स्ट होता है अंडरस्टैंडिंग ट्रैप। ये भी एक गेम है, राइट? गेम है, मिस्टर गोगो का गेम है। तो बुल ट्रैप दो तरह के होते हैं, एक ड्यूरिंग अप ट्रेंड होता है और एक ड्यूरिंग डाउन ट्रेंड होता है। वैसे ही बेयर ट्रैप्स दो तरह के होते हैं, एक ड्यूरिंग अप ट्रेंड होता है, एक ड्यूरिंग डाउन ट्रेंड होता है। आइए देखते हैं। और ये भी कैंडलस्टिक का ही गेम है फ्रेंड्स। और इसको समझेंगे कैसे, इसको, इस इंफॉर्मेशन को हम कैश इन कैसे करेंगे, सब बातें होंगी। तो अब हम पहले समझते हैं ट्रैप क्या होता है और ये बुल ट्रैप क्या होता है। अप ट्रेंड के दौरान बुल ट्रैप कैसा दिखाई देता है, डाउन ट्रेंड के दौरान बुल ट्रैप कैसा दिखाई देता है, अप ट्रेंड के दौरान बेयर ट्रैप कैसा दिखाई देता है, डाउन ट्रेंड के दौरान बेयर ट्रैप कैसा दिखाई देता है। और देखिए ये सब चीजें, सारी चीजें वही, कैंडल प्रोग्रेशन, कैंडल की साइज, कौन सा कैंडल कहां होना चाहिए, उसी पे डिपेंड करता है। अब यहां पर देखिए ये बेयर ट्रैप, बुल ट्रैप ड्यूरिंग अप ट्रेंड, मतलब कि यहां पर प्राइस के ट्रेंड बहुत अच्छा चल रही थी, यहां ब्रेकआउट होता है, स्ट्रॉन्ग बुल कैंडल आता है, लेकिन ट्रेंड देखिए बहुत सारे बुल कैंडल, और हम बहुत खुश हो जाते हैं कि यहां पर बहुत एक्यूमुलेशन चल रही है, और ट्रेंड जो है यहां पर ठहर नहीं सकता, एंड यहां पर बुल्स को ट्रैप करके ये ट्रेंड नीचे चली जाती है। दिस इज कॉल्ड बुल ट्रैप ड्यूरिंग अप ट्रेंड, राइट? बुल ट्रैप ड्यूरिंग डाउन ट्रेंड। अब ये देखिए ट्रेंड नीचे की तरफ है, प्राइसेस नीचे की तरफ जा रही है, एक अचानक में एक बड़ा बुल कैंडल आपको दिखाई देता है, और दूसरे ही दिन ये कैंडल सेलिंग में चली जाती, नीचे चली जाती। भाई ट्रेंड डाउन है तो वहां पर बुल कैंडल हमें नहीं देखना है। अब सबसे पहले वापस जाके देखो कि बुलिश कैंडल कहां दिखने चाहिए, बेरिश कैंडल कहां दिखने चाहिए, उसी को अगर आप समझ जाओगे तो ट्रैप में कभी फंसोगे नहीं। ये ट्रैप, नाउ दिस इज कॉल्ड बुलिश ट्रैप ड्यूरिंग डाउन ट्रेंड। अपने को लगता है क्या कि ये डाउन ट्रेंडिंग लाइन को तोड़ दिया, राइट? डाउन ट्रेंडिंग लाइन को तोड़ दिया, बुल्स आर बैक, और आप यहां पर लगाओगे बाई ऑर्डर, राइट? आपका बाई ट्रिगर होगा ही नहीं, आपको इसी कैंडल में फंसाकर वापस नीचे ढकेल देंगे दलदल में, राइट? तो ये चीज ध्यान रखिएगा। दिस इज कॉल्ड बुल ट्रैप ड्यूरिंग डाउन ट्रेंड। इसके पहले वाला हम लोगों ने देखा बुल ट्रैप ड्यूरिंग अप ट्रेंड। कैंडलस्टिक, कौन सा कैंडलस्टिक कहां होना चाहिए, रेलेवेंस समझिए। ट्रैप्स उसी को बोला जाता है। यहां पर देखिए बेयर ट्रैप ड्यूरिंग डाउन ट्रेंड। अब यहां पर देखिए क्या हो रहा है कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, प्राइस नीचे जा रही थी, प्राइस इस सपोर्ट को तोड़ देती है, और हम बहुत खुश हो जाते हैं कि प्राइस ने सपोर्ट को तोड़ दिया और ये डाउन ट्रेंड अभी जारी रहेगा, ये मार्केट अभी नीचे जाएगा,
और आप फाइनली देखते हो कि यहां पर आपको ट्रैप करके, यहां पर बेयर्स को ट्रैप करके मार्केट जो है वापस ऊपर जाती है। दिस इज कॉल्ड बेयर ट्रैप ड्यूरिंग डाउन ट्रेंड। कैंडल कहां होना चाहिए था? सर ये ट्रैप से कैसे बचे बता दीजिए, बहुत फंस गए हैं हम इसमें। टीवी में है ना इसी समय आके बोलता है कि बेच दो, क्या करें? और हम वो क्या है ना कि वो सुंदर कन्या को देखकर हम ना फिदा हो जाते हैं और हम बेच देते हैं। घर बिकवा देगी आपका सुंदर कन्या, मैं बता दे रहा हूं आपको। थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि अरे ये जो कैंडल है ये कहां होना चाहिए, राइट? तो ये चीज अगर आप समझ जाओगे तो ट्रैप में फंसोगे नहीं। सेकेंडली, जो बेयर ट्रैप ड्यूरिंग अप ट्रेंड, प्राइस कितना अप ट्रेंड में कितना स्ट्रांग चल रहा है और ये एक दिन के लिए मूविंग एवरेज को ब्रीच करता है और हम लोगों को लगता है बस यहीं पर खत्म। भाई इतना ऊपर तक लेके आया है तो कोई ऐसे हलवा थोड़ी ना है, आपको यहां पर ट्रैप करके प्राइस वापस ऊपर जाती है। दिस इज कॉल्ड बेयर ट्रैप ड्यूरिंग अप ट्रेंड। इससे कैसे बचे? वही फंडा है मेरे भाई, कौन से कैंडल को कहां होना चाहिए ये देखो। इसके अलावा भी हम यहां पर, आप जैसे कि मैं कहता हूं कि मोमेंटम यूज करते हैं हम, राइट? हम यहां पर ब्रेथ यूज करते हैं और ये सब चीजें हम यूज करके यहां पर इस तरह के ट्रैप को इरेडिकेट कर देते हैं। और उसके अलावा प्रैक्टिस करिए, जितना प्रैक्टिस करोगे करिए। सब फंसे हैं इस तरह के मार्केट में, इस तरह की चीजों में सब फंसते हैं, सबको एक्सपीरियंस होता है। बहुत लोग अपने एक्सपीरियंस से सीख जाते हैं, बहुत लोग वही होते हैं कि नहीं सीख कर बार बार आ जाते हैं मार खाने के लिए, और उनके लॉस की वजह से ही जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स होते हैं उनका प्रॉफिट होता है ना? तो दिस इज इट। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का ये एपिसोड यहीं खत्म करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज आपने बहुत इंपॉर्टेंट टेक अवे लिया है, कैंडलस्टिक में बहुत कुछ सीखा है और आप इसको जाके अप्लाई करोगे और ऑफ कोर्स आपको बहुत फायदा होगा। नेक्स्ट वीक हम आएंगे और हम इस कैंडलस्टिक का नेक्स्ट लेवल यानी कि मास्टरी लेवल पे बात करेंगे। बड़ा वीडियो होगा, लंबा वीडियो होगा, खूब चर्चा करेंगे और हम ये आपको वायदा करते हैं कि ये चारों एपिसोड देखने के बाद आप कैंडलस्टिक के मास्टर हो जाओगे। तब तक के लिए कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ।